श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 26 जून और आज है आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। यानी कि जो गुप्त नवरात्रि है वो 26 जून से शुरुआत हो गई है उसकी, और अब हम 9 दिन माता की सेवा करेंगे और उनके अच्छे अच्छे उपायों से करके अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, अपने घर की रोग बीमारियों को भी घर से बाहर निकालेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे 3 महा उपायों के। सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं मित्रों, जो कि रोग बीमारी को दूर भगाने वाला उपाय है। इस गुप्त नवरात्रि के पहले दिन आप सभी लोगों को यहाँ पर कड़वी नीम के पत्ते दिख रहे होंगे। जी हाँ मित्रों, यहाँ पर हमें कड़वी नीम के पत्ते लेने हैं। और कितने लेंगे? तो 9 पत्ते गिन करके आप लोग कड़वी नीम के ले लेंगे। मीठी नीम जो कि नमकीन में और बहुत सारी खाद्य पदार्थ में पड़ती, वो नहीं लेने हैं। आपको कड़वी नीम के 9 पत्ते ले लेने हैं। इसके साथ ही आप लोगों को एक बेल पत्र लेनी है जो कहीं से कटी फकी ना हो और खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नीम के पत्ते और बेल पत्र लेने के बाद में अब आप सभी लोगों को लेना है एक तांबे का कलश। जी हाँ मित्रों, तांबे का एक कलश लेंगे जिसमें गुप्त नवरात्रि का दिन है पहला। तो आप लोगों को जल और गंगा जल लेना है। इसके साथ ही में जो कड़वी नीम के 9 पत्ते उसे इसी कलश के अंदर डाल देंगे। इसके बाद किसी प्लेट से आपको इस कलश का मुख ढक देना है। उसके बाद जो बेलपत्री है उसे इसी कलश के जो प्लेट ढकी उसके ऊपर रखने के बाद में अब इस कलश को उठाएंगे। जो रोग बीमारी वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति के कमरे में आपको रात्रि भर इस कलश को क्या करना है? रख देना है। जिस कमरे में वह व्यक्ति लेटा हुआ है, जिसको रोग बीमारी के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उसी के कमरे में आपको रख दीजिएगा पूरी रात्रि। अगली सुबह आप लोग उठेंगे, स्नान ध्यान करेंगे और 10 बजे से पहले आप लोग उठने के बाद में जाएंगे। उस व्यक्ति से आपको इस कलश को केवल स्पर्श करा लेना है। स्पर्श कराने के बाद में इसे ले करके देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है। इसके बाद में जो आपने यह कलश लिया है, इसके साथ में जो प्लेट के ऊपर आपने बेलपत्र रखी थी, उस बेलपत्र को सबसे पहले महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए समर्पित कर दीजिएगा। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में आपको माता रानी से निवेदन करना है। उस व्यक्ति के रोग बीमारियों को दूर करने का निवेदन करने के बाद में जो नीम वाला जल आपने लिया है, अभी उसे समर्पित नहीं करना है यहाँ पर, बल्कि उसका उपाय आप लोग अलग करेंगे। यहाँ पर केवल आपको बेलपत्र ही समर्पित करनी है। इसके बाद नीम वाले जल को आप लेकर उसी पेड़ के पास पहुंच जाएंगे जिस पेड़ से आपने 9 नीम के पत्ते तोड़े थे। वहां पर देवी माँ का फिर से आप लोग स्मरण करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, उस व्यक्ति के रोग बीमारी को दूर करने का निवेदन करेंगे और इसी जल को नीम पेड़ के वृक्ष की जड़ में समर्पित करके आप सभी लोग चले आएंगे। तो इस कड़वी नीम के 9 पत्ते वाला विशेष उपाय जो बीमारी को दूर भगाने वाला, इसे ज़रूर करिएगा। उस व्यक्ति का स्वास्थ्य पहले जैसा स्वस्थ हो जाएगा और वह जो रोग है वह समाप्त हो जाएगा। दूसरे उपाय की बात करते हैं मित्रों, जो कि है धन लाभ का उपाय। इस उपाय को करने के लिए स्क्रीन पे आपको जो लाल कलर का दिख रहा है, यह सिंदूर नहीं है बल्कि रोली है। इसे आप लोगों को लेना है, एक चुटकी, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। ना लाल चंदन लेना है, ना ही सिंदूर लेना है, रोली लेना है। इसे लेने के साथ अब आप लोगों को लेना है यहाँ पर रक्षा सूत्र, जिसे कलावा भी कहा जाता है। जिस नाम से भी आप लोग इसे पुकारते हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको यह रक्षा सूत्र लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा ही लेना है, बट एक आप ले लीजिएगा। ऐसे ही जो पैकेट में आता है 10 रुपये का मिल जाता है, आप उसे ले लीजिएगा। इसके साथ ही मार्केट से आपको पानी वाला नारियल लेके आना। आप इसको हिला के देख लीजिएगा कान के पास लगा के कि पानी की आवाज़ आ रही है या नहीं। जो आपने रोली लिया है उससे आपको स्वास्तिक का निर्माण इसे नारियल के ऊपर कर लेना है। स्वास्तिक बनाने के बाद में जो आपने लिया है जो रक्षा सूत्र या फिर जो कलावा लिया है, उसे इसी नारियल के ऊपर आप लपेट लेंगे पूरा सा। लपेटने के बाद में अब यह नारियल आपका तैयार हो गया है। इस नारियल को आप अपने हाथों में लेंगे और आपको रोली लपेटने के बाद ही इस प्रक्रिया को करना है। जब आप लपेट चुके होंगे, आपको पूरे घर की परिक्रमा कर लेनी इस नारियल को लेकर के, ठीक है। घर का कोई भी कोना मत छोड़िएगा, केवल वॉशरूम छोड़ करके। घर की परिक्रमा करने के बाद में घर के पास में जो भी देवी माँ का मंदिर पड़े, छोटा बड़ा कोई भी, आपको जाना है माता रानी के मंदिर में। इस नारियल को ले करके उनके चरणों में समर्पित कर देना है। जब आप इस नारियल को समर्पित करेंगे, एक लाल कलर की चुनरी भी छोटी सी लेके जाइएगा, उस चुनरी से इस नारियल को ढक दीजिएगा। इसके बाद में आपको माता रानी से अपने घर में
आने का, यानी हमारे घर में धन लाभ हो, ऐसी कामना करते हुए ओम श्रीम नमः, जो कि माता लक्ष्मी का ही मंत्र है, उसका कम से कम 5 या 7 बार आप लोग उच्चारण करेंगे और लास्ट में माता रानी का आशीर्वाद लेकर के आप लोग अपने घर पे वापस आ जाएंगे। तो मित्रों, इस 26 जून की गुप्त नवरात्रि के पहले दिन के 2 उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ समझ गए होंगे। तीसरे उपाय को बताने से पहले आप लोगों से विनती है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलें। तो तीसरा और जो अंतिम उपाय है मित्रों, वो हमारी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को केवल और केवल एक बेलपत्र लेनी है, जो कहीं से कटी फके और खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको लेना है इत्र। इत्र की 3 बूंदें तीनों पत्तियों पे लगा लेनी है। बड़ी वाली पत्ती पे थोड़ा ज़्यादा लगाइएगा, छोटी पत्तियों पे थोड़ा कम। इसके बाद इस बेलपत्र को उठाएंगे। साथ ही में आप लोगों को तांबे का एक कलश लेना है, जिसमें आप लोग अपने घर का जल और गंगा जल दोनों डालेंगे। इसके बाद में इस कलश को उठाएंगे और उस बेलपत्र को इस कलश के अंदर मत डालिएगा। उस बेलपत्र को ऐसे उठा करके मित्रों पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच के उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है। अब महादेव जी के शिवलिंग पे माता रानी का आपको उपाय करना है। तो जो माता रानी का स्थान होता है महादेव जी के शिवलिंग पे, यानी कि जो हस्तकमल जिसे प्यार से कटी बाग भी कहा जाता है, वहाँ पर आप बेलपत्र को समर्पित कर देंगे। इसके बाद में जो 1 लोटा जल लेके गए उसे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जब यह जल शिवलिंग से नीचे बहने लगेगा, आपको थोड़ा सा जल रोक लेना है। इसके साथ ही आपको यह बेलपत्र भी उठा लेनी है और अपने घर पे पहुंच जाना है महादेव जी का आशीर्वाद लेने के बाद। इस बेलपत्र को आपको 10 दिनों के लिए किसी सुरक्षित स्थान पे रख देना है और जल का छिड़काव कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से पूरे घर पे कर दीजिएगा। 11वें दिन आपको जाना है उस बेलपत्र को किसी बहते हुए जल में, नदी, तालाब, सरोवर में आपको प्रवाहित करके माता रानी से अपने घर की जो भी मनोकामना उसे पूर्ण करने का निवेदन करते हुए इसे प्रवाहित करके मित्रों चले आइएगा। आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह इस गुप्त नवरात्रि के दिन ज़रूर पूर्ण होगी। तो मित्रों, इन 3 उपायों को मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का और मैं आशा करती हूँ समझ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। महादेव जी के साथ साथ माता रानी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे।